गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th ग्रेविटेशन सब्जेक्ट साइंस। आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत। आइए, आपने ये अनुभव किया है जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो वह नीचे की ओर गिरती है। ये नीचे की ओर क्यों गिरती है, इसको समझने के लिए पहले लोग ये मानते थे कि हमारी पृथ्वी चपटी है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। इसलिए समुद्र की यात्रा करना उन लोगों के लिए वो करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि किनारे पे हम गिर जाएंगे। अब कौन सी ऐसी चीज़ है अर्थ के रेस्पेक्ट में जो हम देखते हैं कि मान लिए कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है तो उसको नीचे गिरने का मतलब ये होगा, कोई व्यक्ति अगर यहाँ है तो इसे नीचे गिरने का मतलब ये होगा, और कोई व्यक्ति अगर इस तरफ है तो इसे नीचे गिरने का मतलब ये होगा। तो पृथ्वी गोल होने की वजह से नीचे गिरने के मतलब अलग अलग हो सकते हैं। इसको समझने के लिए आइए कुछ अपने समझ को बढ़ाएं। मान लीजिए कोई भी वस्तु या पृथ्वी, जब हमें ये मालूम है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन न्यूटन के नियम से हम ये जानते हैं कि कोई वस्तु अगर विराम स्थिति में है तो वह विराम स्थिति में रहेगी, या गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया है। लेकिन यहाँ पर ये वृत्तीय गति में गति करती है। वृत्तीय गति में गति करने के लिए इसको कौन सी ऐसी चीज़ है जो चला रही है, इसको सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने अपने विचार में लाए। एक बार जब वो पढ़ रहे थे तो उनके ऊपर एक सेब आकर गिरा। ये सेब जब उनके आकर ऊपर गिरा तब उन्होंने अपने सोचा कि ये सेब नीचे ही आकर क्यों गिरा, और इस आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझाने में वो कामयाब हुए। उन्होंने इसको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया कि इसको समझने के लिए आइए हम एक स्थिति पर विचार करते हैं। जब हम हाथ में पत्थर बांधकर घुमाते हैं तो ये वृत्तीय गति में घूम रहा होता है, जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा होता है। अब इसकी जो वेग है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। यहाँ पर वेग ये, फिर वेग परिवर्तित होता रहता है, लेकिन इसको वृत्ताकार पाथ पर चलाने के लिए कौन सा ऐसा बल है जो हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि दो बल होंगे तभी ये आगे बढ़ पाएगा। तो इसके लिए ये जो बल है वो कहाँ से आ रहा है? धागे की सहायता से आ रहा है। ये जो धागा है इसको हम अपनी तरफ खींचे हुए रहते हैं और यही बल तनाव के रूप में दिखाई देता है। इसका अनुभव हम तब कर सकते हैं जब हम ये धागा अगर टूट जाए, तब हम इसका अनुभव कर सकते हैं कि ये पत्थर एक दिशा में चला जाएगा। अब देखिए, इसका अनुभव हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि ये वृत्ताकार पथ में घूमते हुए दो बलों के अधीन गति करता है, एक तनाव और दूसरा वेग परिवर्तन। इस तरीके से ये वेग की जो दिशा है वो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के रूप में होगी, और तनाव की जो दिशा है वो हमेशा केंद्र की तरफ होगी। इस प्रकार यदि हम पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में गति करें तो चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। यहाँ पर भी इसका जो वेग है वो लगातार बदल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर वेग यहाँ ये होगा। इस तरीके से वृत्त के हर बिंदु पर इसका वेग बदल रहा है, लेकिन कौन सा ऐसा बल है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है? इसी बल को
इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, इसको समझने के लिए यही जो आकर्षण बल है, कौन सा ऐसा अदृश्य बल है जो इन दोनों के बीच में काम कर रहा है। इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल के नाम से भी जानते हैं। गुरुत्वीय बल और वेग परिवर्तन इसको वृत्ताकार मार्ग पर चलाने के लिए काम कर रहा है। जो हमने पहले के उसमें देखा कि यहाँ पर तनाव और जो वेग परिवर्तन था, तनाव यहाँ क्या दो पिंडों के लिए क्या कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का काम कर रहा है। यही बात आकाशीय पिंडों पर भी निर्भर करती है। इसी बात को न्यूटन ने फिर अपने तरीके से समझाया कि जब हम पृथ्वी के ऊपर किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो इसमें कुछ द्रव्यमान होता है और इसमें जो पृथ्वी की तरफ खींचने का जो गुण होता है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। यही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आइए देखें। मान लीजिए आपके पास एक द्रव्यमान 1 है और दूसरा द्रव्यमान 2 है। इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, इसको देखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल इनके बीच में भी काम कर रहा होगा। इसका मान कितना होगा, आइए देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों, जितना प्रयोगों द्वारा देखा गया कि इन दोनों द्रव्यमानों का मान जितना अधिक होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी जितनी कम होगी, गुरुत्वाकर्षण बल का मान उतना ही कम होगा। बच्चों, आइए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात कही गई है। आइए शुरू करें। इसको सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण बल को नापने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने, जैसे मैंने अभी इसी वीडियो में आपको बताया था कि सर आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने एक सेब को गिरते हुए देखा, और जब उन्होंने देखा कि सेब यहाँ गिर रहा है, उसके आधार पर कोई भी आकाशीय वस्तुएं एक दूसरे को कैसे आकर्षित करती हैं और कैसे वो वृत्तीय मार्ग पर अपने रास्ते को दोहराती हैं, सर आइजैक न्यूटन ने इस बारे में गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया उसको समझने जा रहे हैं। आपने अभी इसी वीडियो में देखा था कि तनाव, जब हम पत्थर हाथ में बांध के घुमाते हैं तो तनाव है, उसको वेग परिवर्तन लगातार जो होता रहता है वो उसको वृत्तीय पाथ पर घुमाने के लिए आगे बढ़ाता है। सर आइजैक न्यूटन वो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की। आकर्षण नियम क्या है, आइए देखें। ब्रह्मांड के कोई भी दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम सीखने के लिए हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास कैपिटल एम और स्मॉल एम नाम के दो द्रव्यमान हैं। इन द्रव्यमानों को हमने r मीटर दूर रख रखा है, तो इनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल का मान कैपिटल F है।
जैसे ही m1 m और स्मॉल m और कैपिटल M को यदि हम मल्टीप्लाई करें, जितने ज़्यादा इनका मान होता है उतना ही आकर्षण बल का मान बढ़ता चला जाता है, और यदि इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाए तो ये आकर्षण बल का मान कम होता जाता है। आइए देखें, कैपिटल M और स्मॉल m इनके बीच की दूरी d है। इसके बीच जो बल काम करता है वो m और m के सीधा अनुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती होगा 1/d² के। यदि हम इन दोनों को मिला दें तो क्या होगा, F समानुपाती होगा m गुणा m/d² के। F समानुपाती m गुणा m/d²। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो F बराबर होगा g m गुणा m/d²। g यहाँ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान पृथ्वी के हर जगह एक बराबर होता है। इसका मान g को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा लिख सकते हैं बच्चों। F बराबर g m गुणा m/d²। जहाँ g बराबर 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। g चाहे हम पृथ्वी के अंदर जाएं या पृथ्वी से ऊंचाई पर जाएं, g का मान हमेशा एक जैसा रहता है। गुरुत्वाकर्षण नियम को आइए लिखना देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे आप अपनी कॉपी में। विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात न्यूटन ने अपने सेब के गिरने के द्वारा विश्व को समझाई, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण नियम के अंतर्गत जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम का क्या महत्व है, आइए उसको देखें। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के बीच में लगता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम अपनी पृथ्वी पर पेड़ पौधों को, पर्वतों को अपनी जगह पर देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारे जो आकाशीय पिंड हैं वो वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में आप कल्पना कर सकते हैं कि पेड़ पौधे सारी चीज़ें आसमान में तैरती हुई दिखाई देंगी। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का मान 0 होता है, इसलिए वहाँ पर सारी चीज़ें तैरती हुई दिखाई देती हैं। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण
हमारे जीवन को सुचारू बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, यह हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति इसी पर निर्भर करती है। सूर्य के चारों ओर की ग्रह गति को नियंत्रित करता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा होता है। तो इस प्रकार बच्चों, इस वीडियो में आपने गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है। इस वीडियो के माध्यम से सीखने के लिए बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लर्निंग, थैंक यू वेरी मच बच्चों।